कंसेंशियस एक एडजेक्टिव है, मतलब एक ऐसा इंसान है जो ईमानदार है, अपने काम को करने में बहुत ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला है। द कंसेंशियस वर्कर ऑलवेज डज देयर बेस्ट, मतलब एक ऐसा पर्सन जो ईमानदार होता है या फिर अपने काम को करने में बहुत ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ होता है या फिर मेहनत से काम करने वाला होता है। ऐसा वर्कर हमेशा अपना बेस्ट देता है या फिर पूरी जी जान से काम को करता है। डेयर डेविल ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन है जिसको खतरनाक कामों को करने में मज़ा आता है, मतलब जिसको रिस्क लेने में मज़ा आता है, रिस्क लेना उसको अच्छा लगता है। ही राइड्स बाइक वेरी फास्ट, ही इज़ अ डेयर डेविल, मतलब वो बाइक को बहुत तेज़ चलाता है, वो एक डेयर डेविल है या फिर एक ऐसा इंसान है जिसको खतरनाक कामों को करने में या फिर ज़्यादा रिस्क लेने में मज़ा आता है। इन डिटेल एक फ्रेज़ है, मतलब कोई चीज़ है जो कि विस्तार में है, पूरी तरह से है। वी हैड डिस्कस्ड द मैटर इन डिटेल, मतलब हमने डिटेल में या फिर विस्तार में या फिर पूरी तरह से उस बात को लेकर डिस्कस किया या फिर उस बात को लेकर बातचीत की। टॉक बिग एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब डींगे मारना, अपनी हाँकना, लंबी चौड़ी बातें करना या फिर बड़ा चढ़ा कर बातें करना। आई कांट बिलीव इवन ए सिंगल वर्ड ही टॉक्स बिग, मतलब मैं उसकी एक भी बात पर या फिर एक भी शब्द पर भरोसा नहीं कर सकता या फिर विश्वास नहीं कर सकता। वो डींगे मारता है या फिर लंबी लंबी हाँकता है या फिर बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन रियल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इन ब्रॉड डे लाइट एक फ्रेज है, मतलब दिन दहाड़े, मतलब दिन के समय में बोल सकते हो। थीव्स स्नैच्ड चेन ऑफ अ वुमन इन ब्रॉड डे लाइट, मतलब चोरों ने एक औरत की चेन को दिन में ही या फिर दिन दहाड़े ही छीन लिया। टाइट बजट एक नाउन है, मतलब रुपयों की तंगी में होना या फिर कम बजट में खर्चा करना। सिंस सारा लॉस्ट अ जॉब ही हैज़ बीन ऑन अ टाइट बजट, मतलब जब से सारा ने अपनी जॉब को खो दिया या फिर जब से सारा ने अपनी जॉब को छोड़ दिया, तब से वो रुपयों की तंगी से गुजर रही है या फिर कम बजट में अपना खर्चा कर रही है। फॉन्डली एक एडवर्ब है, मतलब एक ऐसे तरीके से जो ये दिखाता है कि तुम किसी चीज़ को लेकर या फिर किसी पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा पसंद करते हो उसको या फिर उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हो। शी स्माइल्ड फॉन्डली एट चिल्ड्रन, मतलब बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा केयर के साथ उसने मुस्कुराया या फिर उसने बच्चों को देखकर ऐसा मुस्कुराया जो ये दर्शाता है कि बच्चों को लेकर वो बहुत ज़्यादा प्यार है उसके अंदर या फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। अपराइट एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई पर्सन है जो ईमानदार है या फिर जिम्मेदार है, जिम्मेदारी की अच्छी समझ है उसके अंदर या फिर सच्चा इंसान है। यू कैन रिलाई ऑन हिम, ही इज़ एन अपराइट, मतलब तुम उस आदमी पर या फिर उस लड़के पर भरोसा कर सकते हो या फिर उस पर निर्भर रह सकते हो। वो एक सच्चा इंसान है या फिर वो एक ईमानदार इंसान है या फिर वो एक जिम्मेदार इंसान है। अप इन आर्म्स अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज़ को लेकर गुस्सा हो जाना, किसी चीज़ को लेकर नाराज़ हो जाना। आई वॉज अप इन आर्म्स वैन शी हैड बीन गॉसिपिंग विद हर फ्रेंड्स फॉर 2 आवर्स, मतलब जब वो 2 घंटों तक अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रही थी, उस बात को लेकर मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा था, इस बात को लेकर मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ था उससे। हैव ओन वेज एक इडियम होती है, इसका मतलब होता है कि अपनी मनमानी करना या फिर अपने मन की बात करना, अपनी अपनी चलाना। शी हैज़ हर ओन वेज, मतलब वो हमेशा अपनी मनमानी करती है या फिर हमेशा अपनी अपनी चलाती है। उसको ये लगता है कि जो भी वो बात कर रही है केवल वही सही है और किसी की बातें नहीं सुनती है और किसी की बातों को वैल्यू नहीं देती है। ये वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 1301 टाइप करके मुझे कमेंट करके बता दीजिए, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है। अप्स एंड डाउन्स एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है उतार चढ़ाव, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को बोल सकते हो अप्स एंड डाउन्स। इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ ग्रेट मैन सो यू विल हैव टू गो थ्रू अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, मतलब अगर तुम एक महान इंसान बनना चाहते हो या फिर अगर तुम एक ग्रेट इंसान बनना चाहते हो तो तुम्हें ज़िंदगी के उतार चढ़ावों से गुजरना होगा या फिर उनको फेस करना होगा। बैंक ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब किसी चीज़ पर डिपेंड हो जाना या फिर किसी पर्सन पर डिपेंड हो जाना, उस पर निर्भर हो जाना कुछ होने के लिए या फिर कुछ करने के लिए। ऑल आर बैंकिंग ऑन मी टू गेट बैक होम अर्ली, मतलब सभी मेरे पे डिपेंड हो रहे हैं या फिर सभी मेरे पर निर्भर हैं घर वापस जल्दी जाने के लिए, क्योंकि केवल मैं ही हूँ जो हमारे ग्रुप में कार लेकर आया है और सभी मेरे साथ ही जाएंगे, तो इसकी वजह से सब मेरे पर डिपेंड है या फिर इसकी वजह से सब मुझ पर निर्भर हैं। बीट अबाउट द बुश एक इडियम होती है,
मतलब फालतू की इधर उधर की बातें करना, जो रियल में होनी चाहिए, जेन्युइन बातें जो होनी चाहिए, उन बातों पर बातें ना करना है, फिर फालतू की इधर उधर की बातें करना। प्लीज़ डोंट बीट अबाउट द बुश एंड टेल मी व्हाट यू वांट। मतलब कृपया फालतू की इधर उधर की बातें मत करो और मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो, या फिर सीधा डायरेक्ट पॉइंट पर आओ। ऑफ लेट एक फ्रेज़ होती है, इसका मतलब होता है रिसेंटली, या फिर हाल फिलहाल में बोल सकते हो। डिड यू मीट दैट गर्ल ऑफ लेट, मतलब क्या आप उस लड़की से हाल फिलहाल में मिले, या फिर मुलाकात हुई हाल फिलहाल में उस लड़की से तुम्हारी। एट एनी रेट एक फ्रेज़ होती है, इसका मतलब होता है किसी भी कीमत पर, या फिर हर स्थिति में, या फिर चाहे कुछ भी हो जाए। आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू गो टू पार्टी एट एनी रेट, मतलब मैं किसी भी कीमत पर या फिर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें पार्टी में जाने की अनुमति नहीं देने वाला हूँ, या फिर पार्टी में जाने के लिए अलाउ नहीं करने वाला हूँ। बाय द मिनट एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है बहुत तेज़ी से या फिर जल्दी। वाई डू यू गेट एंग्री विद मी बाय द मिनट, मतलब बहुत ही तेज़ी से या फिर बहुत ही जल्दी तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो जाते हो, या फिर तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो जाते हो। एम्बिगुअस एक एडजेक्टिव है, मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसके बहुत से ज़्यादा अर्थ निकाले जा सकते हैं, या फिर एक से ज़्यादा अर्थ निकाले जा सकते हैं, जिसके एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं, अनेकार्थक है वो। तो जैसे एग्जांपल है, द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन शी गिव वॉज एम्बिगुअस, मेरे क्वेश्चन का या फिर मेरे प्रश्न का जो उसने आंसर दिया वो एक ऐसा आंसर था जिसके अनेक अर्थ निकाले जा सकते थे, या फिर एक से ज़्यादा अर्थ निकाले जा सकते थे। ऑस्पिशियस एक एडजेक्टिव है, कोई चीज़ है या फिर कोई पर्सन है जो सौभाग्यशाली है, या फिर मांगलिक है, या फिर शुभ है। इट्स ऑस्पिशियस डे बिकॉज इट्स माई बर्थडे टुडे, मतलब ये आज का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली है, या फिर बहुत ज़्यादा मांगलिक है, बहुत ज़्यादा शुभ है, क्योंकि आज के दिन मैं पैदा हुआ था, या फिर आज के दिन मेरा बर्थडे है, आज के दिन मेरा जन्मदिन है। यर्न फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब किसी चीज़ की इच्छा रखना, किसी चीज़ की लालसा रखना, या फिर किसी चीज़ के लिए लालयित होना। ही यर्न्स फॉर द लव फ्रॉम हर, मतलब वो इस लड़की से प्यार के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा रखता है, या फिर प्यार के लिए बहुत ज़्यादा लालयित होता है, कि वो ये चाहता है कि वो लड़की उसको प्यार दे। ड्राइव अप द बॉल एक ईडियम है, मतलब किसी चीज़ को या फिर किसी पर्सन को चिढ़ाना, उसको सताना, उसको परेशान करना। स्टॉप हॉन्किंग कॉन्स्टेंटली इट्स ड्राइविंग मी अप द वॉल, मतलब लगातार हॉर्न बजाना बंद करो, ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, ये मुझे बहुत ज़्यादा सता रहा है।